प्रीतम जी, अभी लंच के बीच में भी गीत संगीत का हम जो साथी इधर बात रखना चाहते हैं उस माध्यम से रख सकेंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय राजू वाली जी हमारे साथी हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो 5 मिनट में अपनी बात रखें। राजू वाली जी। राजेश जी धन्यवाद। कार्यकर्ता को तो रोक भी सकते हैं जी, भारतीय समाज निर्माण संघ एक संगठन ही नहीं है, एक स्कूल है जिन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया और उनको जिम्मेदार बनाया। हम लापरवाह लोग थे, इन्होंने हमें जिम्मेदार बना दिया और हम संगठन के साथ साथ अपने घर को भी और अपने काम को भी जिम्मेदारी से आज हम निभा रहे हैं। भारतीय समाज निर्माण संघ के माध्यम से आज हम कभी मंच पे कभी बोलने का मौका नहीं मिला, आज कम से कम मंच पे बोल रहे हैं। हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की, तो मैं कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ी सी मैं बात बोलूँगा, क्योंकि साहब ने कार्यकर्ताओं का ये सेशन हमारा जो रखा है सेशन। कार्यकर्ता जब समाज में जाए तो उसे अपनी मूल बात याद रखनी चाहिए और अपनी एकसतकर्ता रखनी चाहिए। तो मैं एक किताब है कार्यकर्ता RSS की, उसे मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है और वो बैठे बैठे आंगन में एक गेंद पड़ी है, वो माँ से कहता है, माँ मैं ये गेंद उठा के लेकर आता हूँ। वो बच्चा गेंद उठाने के लिए गया और गेंद पे आकर्षित होकर उसके साथ वहीं खेलने लगा, गेंद के साथ वहीं खेलने लगा और उसे ये भी याद नहीं रहा कि माँ मेरी राह देख रही है, और वो माँ उसका इंतज़ार करती रही और वो बच्चा अपने खेल में मस्त हो गया। तो हमारे कार्यकर्ता को भी ये ध्यान रखना है कि जब हम समाज में जाएं तो हमने ये ध्यान रखना है कि अपनी मूल बात हमें समाज को समझानी है और बतानी है। जो हमारे संगठन ने हमें आदेश दिया है वो हम अपने समाज में जाके बताएं। और बहुत सारे संगठनों के साथ भी हमारे कार्यकर्ता मिलते हैं, उसके बीच में हम अपनी मूल बात को ना भूलें। जैसे अभी बच्चे का उदाहरण था, वो बच्चे के लिए तो ठीक था, हमारे कार्यकर्ता के लिए ठीक नहीं है। उसे माँ की गोद में भी बैठना, उतर के गेंद के पास भी जाना है, खेलना भी है और वापसी माँ की गोद में भी आके बैठना है। तो हमारे कार्यकर्ता भी बहुत सारे जो संगठन दिल्ली के अंदर चल रहे हैं उनमें भी जाते हैं, तो अपनी बात को ना भूल के अपने जो संगठन का मूल बात जो हमारे सीनियर साथियों ने हमें कही है वो अपने समाज को समझाने की बात करें। हमारे बीच हम जब इस संगठन के साथ जुड़े थे, जब हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हमें छोटी छोटी बातें समझाते थे और अकेले में बैठ के इसी तरीके से हमें समझाते थे और उन्होंने ही हमें बताया कि हम दुश्मन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो कार्यकर्ता जो किताब है ये RSS वालों की है, ये कल्याणी जी ने हमें जिक्र किया था, उन्हीं के माध्यम से हम इस किताब को बार बार पढ़ते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि जो कमियां हमारे अंदर हैं वो हम अपनी इस किताब के माध्यम से जो हमें सीखने को मिल रहा है हम उससे पूरी करें। एक दूसरा, वाल्मीकि जाति के जो लोग हैं वो अब तो कुछ लोग समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वाल्मीकियों के लिए कुछ नहीं किया। तो कल्याणी जी का मैं एक भाषण पढ़ रहा था, तो बता रहे हैं कि अम्बेडकर जो है वो एक विचार है, इस वाल्मीकि जाति को छोड़ के और बहुत सारी जातियों ने इस विचारधारा को अपनाया है, और जिन्होंने इस विचारधारा को अपने पास अपनाया और उस पर अमल किया है वो आज ये समझ लो किसी भी चमत्कार ने इतने सारे चमत्कार नहीं किए जितने के बाबा साहब की विचारधारा ने किए। आज इतने सारे आडंबर हम पूज रहे हैं, आज तक किसी भी जनपद में किसी भी जिले में 100 IPS IRS IRS किसी ने नहीं बनाए, और बाबा साहब की विचारधारा ने एक ही जनपद पंजाब होशियारपुर जिला 100 IPS हैं। ये ISR ही हैं जो बाबा साहब की विचारधारा से बने। तो वाल्मीकि जाति को भी इस बात को समझना चाहिए और बाबा साहब की विचारधारा पे चलना चाहिए। सिर्फ मात्र एक जाति पंजाब में जिसे चमार जाति कहते हैं, उन्होंने बाबा साहब को अपना मसीहा अपना रहबर माना है। अगर वाल्मीकि जाति भी बाबा साहब की विचारधारा को अपनाएगी और अपना मसीहा और रहबर मानेगी
तो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में वाल्मीकि जाति के अंदर भी 100 से ज़्यादा IAS होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मोदी। धन्यवाद राजू बाली जी। हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ